बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री क्लास 9 और चैप्टर नंबर ये 5 का टॉपिक है और टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड सामने बड़ा मैटर है, 4 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, गैस, लिक्विड एंड प्लाज्मा। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था 9th क्लास के कि गैस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। टिपिकल प्रॉपर्टीज से मुराद तो तकरीबन हर गैस के अंदर पाई जाती है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो टिपिकल से मुराद जनरल प्रॉपर्टी जो हर किस्म की गैस के अंदर पाई जाए। इस तरह लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो लिक्विड जैसे हमने पढ़ा था, लिक्विड स्टेट है एक दरमियानी स्टेज है, किसके, सॉलिड और गैस की दरमियानी स्टेज है। हमने पढ़ा था क्या कि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत करीब होते हैं, लिक्विड में ज़रा दूर होते हैं, और गैस से मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत करीब होते हैं, लिक्विड में ज़रा दूर होते हैं, और गैस में मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। इसमें मॉलिक्यूल करीब क्यों होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। इसमें दूर क्यों होते हैं, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत कमजोर। डियर स्टूडेंट, सॉलिड और गैस की सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे का क्या है, उलट है। जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज हैं, गैस बिल्कुल उलट है। लेकिन आपने पढ़ा था, आपको फर्स्ट लेक्चर इस जो चैप्टर उसमें आपको पढ़ाया था, जो लिक्विड है उसकी प्रॉपर्टीज दरमियानी है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो सॉलिड की तरह है, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी गैस की तरह है, कुछ प्रॉपर्टी दोनों का एवरेज है। वजह क्या है, इसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा भी नहीं है गैस की तरह, बहुत कम भी नहीं है किसकी तरह, सॉलिड की तरह, एक वजह। और दूसरी वजह यह है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्गर भी नहीं है, बहुत वीकर में नहीं है। तो यही वजह है कि जो आपका लिक्विड है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, दरमियानी है। तो क्या है जी, इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसको, लिक्विड को। लिक्विड में जो फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होती हैं, आर स्ट्रॉन्गर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती हैं। किससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है, किससे, लिक्विड से। सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है किससे, गैस से। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर, लेकिन क्या होती है, वीकर होती हैं देन सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होती है, सॉलिड होती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, तो मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा, डिस्टेंस जो है इनका क्या होता है, लेस होता है। जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान लेसर होता है, किसकी बनिस्बत, गैस की बनिस्बत। गैस की निस्बत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, कम है। जबकि फोर्स जो सॉलिड है इसकी बनिस्बत जो फोर्सेस है वो वीकर है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है, लार्जर होता है देन सॉलिड। यानी देखें दोनों बातें क्या है, सेंटर में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस से तो स्ट्रॉन्गर है, लेकिन सॉलिड से क्या होती है, वीकर होती है। तो चूंकि फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है तो डिस्टेंस क्या होगा, इसका कम होता है, किससे, गैस है। लेकिन सॉलिड की बनिस्बत है, चूंकि सॉलिड की फोर्सेस वीक होती हैं, लिहाजा डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, लार्जर होता है। ये दोनों बातें क्या है, दरमियान की तरह। तो जिससे हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, गैस की क्या डिफिनेशन है। कोई आपसे कहता है गैस को डिफाइन करें, तो गैस की क्या डिफिनेशन है, गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर हैविंग इनडेफिनिट शेप, इनडेफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड की क्या डिफिनेशन है, स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। तो आपने पढ़ा था जो लिक्विड है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, दरमियान में। तो इसकी क्या है, इसमें इसकी क्या डिफिनेशन है, इट हैज ए डेफिनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो लिक्विड का क्या होता है, डेफिनिट होता है। वॉल्यूम डेफिनिट होता है बट इनडेफिनिट शेप, इनडेफिनिट शेप। तो कोई आपसे कहे डिफाइन लिक्विड, तो आप कहेंगे लिक्विड इज द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनिट वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप। डेफिनिट का मतलब क्या है, फिक्स। सॉलिड का जो लिक्विड है इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, फिक्स होता है। यानी फिक्स का मतलब है वो बर्तन पर डिपेंड नहीं करता। आप लिक्विड को जिस बर्तन में डालते हैं उसका वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन वो शेप जो है वो फिक्स नहीं रहती। इसका मतलब है वो किस पर डिपेंड करती है, उस कंटेनर पर, उस वेसल पर डिपेंड करती है जिसके अंदर आप इसको डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपने बड़ा पानी है, ये दूध है, उसको आप गिलास के अंदर डालेंगे, पानी है ये गिलास है, वो क्या है, उसकी शेप कैसे हो जाएगी, पानी है ये दूध है, उसकी शेप कैसे हो जाएगी, जैसे गिलास की है। आप उसको देशकी के अंदर डालते हैं, पानी है ये दूध है, उसकी शेप कैसे हो जाती है, जैसी देशकी गोल इस तरह हो जाती है।
उसको आप बॉटल के अंदर डालते हैं, पानी है या जो भी दूध है, उसकी शेप किसकी तरह हो जाती है? बोतल की तरह। यानी उसकी अपनी कोई शेप नहीं है, जिस बर्तन में डालते हैं उसकी शेप वैसी हो जाती है। इन अदर वर्ड उसकी शेप डिफिनेट नहीं है। डिफिनेट न होने का मतलब क्या है? शेप जो है वो डिपेंड करती है किस पर? अपॉन कंटेनर। जिस बर्तन के अंदर आप डालते हैं इसकी शेप किस पर डिपेंड करती है? उस पर डिपेंड करती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरी बात क्या है? वॉल्यूम तो डिफिनेट है। डिफिनेट वॉल्यूम होने का मतलब यह है आप 1 लीटर वाली दूध को 5 लीटर वाली बोतल के अंदर डालेंगे, वो 1 ही लीटर रहेगा, वो 5 लीटर नहीं होगा। ठीक हो गया? अगर आप 2 लीटर दूध है उसको आप 10 लीटर वाली बोतल में डालेंगे, वो 10 लीटर नहीं होगा, 2 ही लीटर रहेगा। मतलब यह है इसका जो वॉल्यूम है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। छोटे बर्तन में डालें या बड़े में डालें, लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो क्या है? फिक्स है। वो बर्तन पर डिपेंड नहीं करता कि वो बड़ा है या छोटा है। यानी इसको क्या कहेंगे? डज नॉट डिपेंड। ये डिपेंड नहीं करता। शेप तो बर्तन पर डिपेंड करती है, लेकिन डज नॉट डिपेंड। लेकिन जो वॉल्यूम है वो डज नॉट डिपेंड। वो डिपेंड नहीं करता किस पर? कंटेनर पर, उस बर्तन पर डिपेंड नहीं करता। तो डियर स्टूडेंट, एक चीज डिफिनेट है, एक चीज डिफिनेट नहीं है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? आपने पढ़ा कि इसकी फोर्सेस बहुत स्ट्रांग भी नहीं है, बहुत वीक भी नहीं है, इसलिए एक चीज डिफिनेट है, एक चीज डिफिनेट नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग है कि वो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो क्या है? फिक्स है। लेकिन इतनी स्ट्रांगर भी नहीं है कि उसकी शेप भी क्या होती है? डिफिनेट होती। सॉलिड में फोर्सेस बहुत स्ट्रांगर है, जिसकी वजह से उसकी जो शेप है वो भी फिक्स है, उसका वॉल्यूम भी क्या है? फिक्स है। गैस में फोर्सेस बहुत वीक हैं, ना शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है। लिक्विड में फोर्सेस दरमियानी है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हो जाता है? इसके अंदर उसकी जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? इसकी शेप ना डिफिनेट है, इसकी शेप तो डिफिनेट नहीं है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो क्या चीज़ है? डिफिनेट है। ठीक हो गया? ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी लिक्विड की? पहली प्रॉपर्टी लिक्विड की है कि लिक्विड की जो शेप है उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांगर है गैस से, लेकिन वीकर है किससे? सॉलिड से। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? पहली। दूसरी बात, डिस्टेंस जो है वो गैस से तो कम है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, लेकिन सॉलिड से क्या है? वो ज़्यादा है। तीसरी बात क्या है? इसका वॉल्यूम डिफिनेट है। और चौथी बात क्या है? जो शेप है वो क्या चीज़ है? वो इनडिफिनेट है। इसकी जो शेप है वो इनडिफिनेट है। इसके बाद तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, चौथी जो प्रॉपर्टी है, पांचवी बल्कि चौथी नहीं पांचवी प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या है? वो ऑपरेशन। ऑपरेशन एक प्रॉपर्टी है जो सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है? ऑपरेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी? लिक्विड। ऑपरेशन किसे कहते हैं? ऑपरेशन आपको एग्जांपल दूं। एग्जांपल क्या है? देखिए, जब बारिश होता है, बारिश होती है, बारिश के बाद गलियां वगैरह आपकी सारी क्या हो जाती हैं? वो पानी पानी हो जाता है। लेकिन जब धूप लगती है तो क्या हो जाता है? वो सारा जो पानी है वो खुश्क हो जाता है। तो क्यों खुश्क होता है? वो जितना पानी है वो सारा ऑपरेट हो जाता है। ऑपरेट का मतलब है बखरात बन के उड़ जाना। तो ऑपरेशन किसे कहते हैं? किसी चीज के मॉलिक्यूल्स का बखरात बन के उड़ जाने को क्या कहते हैं? बखरात बन के उड़ जाना क्या कहलाता है? ऑपरेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पेट्रोल को देखें, पेट्रोल का ढक्कन उठाएं, पेट्रोल क्या हो जाएगा? सारा उड़ जाएगा। ये मार्कर है मेरे पास, इसकी मैं कैप नहीं लगाता, ये खुश्क हो जाएगा। क्यों खुश्क होगा? इसके अंदर केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स क्या हो जाते हैं? वो ऑपरेट हो जाते हैं। इसी तरह आपके पास वाइटनर होता है, उसको आप कैप नहीं लगाएंगे, वो खुश्क हो जाएगा। जूतों की पॉलिश है, उसके ऊपर ढक्कन नहीं देंगे, उड़ जाएगा, खुश्क हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। वजह क्या है? उसके अंदर लिक्विड्स होते हैं, वो ऑपरेट हो जाते हैं। तो ऑपरेशन किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की प्रॉपर्टी है ऑपरेट होना। देखो, आप कपड़ों पर परफ्यूम स्प्रे करते हो, थोड़ी देर बाद परफ्यूम जो होती है खुश्क हो जाती है। तो क्या है? लिक्विड के मॉलिक्यूल के जब गैस बन के ऑटोमेटिकली खुद उड़ जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑपरेशन कहते हैं। इसकी सही डेफिनेशन क्या है? एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल। एस्केप मीन भाग जाना। एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल? लिक्विड मॉलिक्यूल्स। लिक्विड मॉलिक्यूल्स का एस्केप जाना। ठीक है? एस्केप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंटेनर। सरफेस ऑफ कंटेनर, जिस बर्तन में आप इसको रखते हैं उस बर्तन से लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? वो ऑपरेट कर जाते हैं, उड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वो ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेशन ना सॉलिड के अंदर होती है
गैस के अंदर तो गैस के मॉलिक्यूल तो आपने पढ़ा डिफ्यूजन होती है उनके अंदर। गैस की खास प्रॉपर्टी, उसका नाम क्या है? डिफ्यूजन, आप पढ़ चुके हैं। लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टी है? उसका नाम क्या है? ऑपरेशन। तो ऑपरेशन जो होता है एट एनी टेम्परेचर, ऑपरेशन किस टेम्परेचर पर होता है? एनी टेम्परेचर। ऑपरेशन गर्मियों में भी हो सकती है, ऑपरेशन सर्दी में भी हो सकती है। कैसे? आप कपड़े छत पर फेंकते हैं ड्राई करने के लिए, तो कपड़े क्या होते हैं शाम के वक्त सारे क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं। सर्दी में फेंगे फिर भी कपड़े आपके खुश्क हो जाएंगे, गर्मी में फेंगे तो आपके कपड़े के किस प्रोसेस के तहत वो ड्राई होते हैं? ऑपरेशन। वो जो पानी है वो बखरात बन के क्या हो जाता है? उड़ जाता है। आपकी गलियां किस प्रोसेस के तहत, वो आपका जो फर्श है उस पर धूप लगती है, वो जो पहले क्या था गीला था, धूप लगती है वो दोबारा क्या हो जाता है? वो खुश्क हो जाता है। ये किस प्रोसेस के तहत होता है? ऑपरेशन। ये मार्कर से स्याही से जो केमिकल उड़ता है, क्यों उड़ता है? ये सारा किस प्रोसेस के तहत? ऑपरेशन। याद रखें ऑपरेशन कौन से मॉलिक्यूल ऑपरेट होते हैं पता है आपको? मसलन आप मिसाल के तौर पर एक बर्तन है, उसके बाद आपके पास लिक्विड पड़ा हुआ है, तो लिक्विड के सब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बराबर नहीं है। याद रखें कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है? कम है, कुछ की एनर्जी क्या है? ज्यादा है। ऑपरेट वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती है वो क्या हो जाते हैं? एस्केप कर जाते हैं, भाग जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, आप वो कॉलेज वाले कहते हैं जी आपकी सजा, आप जो है रात तक आपने यहाँ से नहीं हिलना, रात तक आपको नहीं छोड़ेंगे, रात भी आपने इधर ही रहना है। तो क्या होगा? कुछ बच्चे तो शरीफ जो होंगे वो तो उधर से हिलेंगे नहीं, लेकिन कुछ जो होंगे वो कहेंगे नहीं मैं रात के उधर क्यों रहूं, देखते हैं यार सुबह की सुबह देखिए रात तो मैं नहीं रह सकता, सुबह मार खा लूंगा, रात नहीं। तो कुछ जिन बच्चों की एनर्जी हाई होती है, जो बहादुर होते हैं, वो कहते हैं जी मैं रात को यहाँ में क्यों रहूं, वो क्या होते हैं छलांगे लगा किसी ना किसी तरीके से वो क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं, स्केप कर जाते हैं। स्केप मीन भाग जाना। और जो मॉलिक्यूल कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? शरीफ होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो शरीफ होते हैं, वो कहेंगे यार सुबह टीचर आएंगे हमें मारेंगे तो लिहाजा हम इधर ही रह जाते हैं और रात को इधर ही बैठे रहेंगे, ठीक है जी हमारी सजा है। तो यही वजह है कि बाज़ दफ़ा लिक्विड के अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है, कुछ की एनर्जी ज़्यादा है। तो ऑपरेट कौन करता है? जिसकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो पेज नंबर 134 पर क्या लिखा हुआ है? पहले ग्रीन लाइन पढ़ते होते हैं, क्या लिखा है? ग्रीन लाइन किसे कहते हैं? द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसेस स्टेट इज कॉल्ड ऑपरेशन। आपने पढ़ा है ऑपरेशन में क्या होता है? लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या बन जाते हैं? गैस। आप इस तरह परफ्यूम स्प्रे करते हो, अंदर क्या था? लिक्विड, ऊपर गैस बन के उड़ जाता है। इस तरह ये मार्कर है, मार्कर के अंदर लिक्विड कैसे उड़ेगा? गैस बन के उड़ेगा, लिक्विड बन के तो नहीं उड़ेगा। इस तरह पेट्रोल कैसे उड़ेगा? पेट्रोल का ढक्कन ना तो ऊपर, वो गैस बन के क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। इसी तरह जो आपके कपड़ों पर जो पानी होता है, कपड़े ड्राई करने के लिए छत पर फेंकते हैं, वो पानी कैसे उड़ता है? गैस बन के उड़ता है। तो ये नहीं ऑपरेशन में जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होती है? गैस में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। वी कैन से द फिनोमेना इन व्हिच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स विदाउट एक्सटर्नल हीटिंग। उसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, लेकिन किसके बगैर? विदाउट हीटिंग। हीट के बगैर उसमें क्या होती है? कन्वर्ट होती है। डी स्टूडेंट, आपने देखा है बाज़ दफा चूल्हे पर क्या रखें? पानी को रखें, पानी को गर्म करें, पानी क्या हो जाता है? वो गैस बन के क्या हो जाता है? उड़ जाता है। उस प्रोसेस को हम ऑपरेशन नहीं कहेंगे। क्यों? उसमें हम हीट करते हैं। ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है? बगैर हीट किए लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस बन के एस्केप कर जाते हैं, भाग कर जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑपरेशन। जो आप चूल्हे पर पानी को गर्म करते हो, पानी उसमें भी लिक्विड से किस में कन्वर्ट होता है? गैस में, लेकिन वो हीट करने पर होता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बॉइलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग। तो डियर स्टूडेंट, लिक्विड उसको गैस में कन्वर्ट होने को ऑपरेशन भी कहते हैं और बॉइलिंग भी कहते हैं। तो ऑपरेशन और बॉइलिंग में क्या फर्क है? ऑपरेशन और बॉइलिंग में एक ही फर्क है। क्या? जो ऑपरेशन होती है, बल्कि दो फर्क है। पहला फर्क क्या है? जो ऑपरेशन में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, हीट के बगैर होती है, लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है? लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, किस पर? हीट करना पड़ता है, हीटिंग के बगैर नहीं होती। एक ही फर्क है। दूसरी बात ये है, जो ऑपरेशन होती है वो हाइट पर डिपेंड नहीं करती। क्या मतलब? आप घड़ी भी बुला रहे, आप नारायण रहे, आप कराची रहे, जहां पर भी रहे, पानी का जो ऑपरेशन है वो क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन याद रखें जो बॉइलिंग है वो हाइट पर क्या करती है? डिपेंड करती है। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर पानी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, समुद्र की सतह कौन सी है? कराची कहां पर है? समुद्र की सतह पर है। याद रखें पानी का पढ़ते आए, शुरू से आप पढ़ते आए हो, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने पढ़ा है पानी जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? गैस बन जाता है। लेकिन आज आपको बता रहा हूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन कहां कन्वर्ट होता है? सी लेवल पर, समुद्र कराची में पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल होता है। आपको पता होना चाहिए जितना आप समुद्र से ऊपर जाएंगे पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। जनरल नॉलेज की बात है, आपका जो पानी है मसलन इस्लामाबाद है समुद्र से बहुत ऊपर है, इस्लामाबाद में पानी कितने बार उबलता होगा? 98 बार। मरी उससे भी ऊपर है, मरी में पानी 95 बार उबलता होगा। नारायण उससे ज्यादा बुलंदी पर है,
पानी यहाँ पर कितने पर होगा 90 पर। यहाँ तो किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ, एक प्रैक्टिकली बात बताता हूँ जो साइंसदानों ने साबित किया। पता है क्या साबित किया है? सी लेवल पर आपने क्या पढ़ा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100। दुनिया की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। आपको पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट पर पानी 100 पर नहीं बोलता, पता कितने पर होता है? 69 डिग्री सेंटीग्रेड, 69 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बोलता है। तो पानी जो है समुद्र कराची में कितने टेम्परेचर पर बोलता है? 100 पर। बहराल क्या हो जाता है? लेकिन किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में। वही पानी माउंट एवरेस्ट में जो दुनिया की सबसे ऊंची जगह है उस पर कितने टेम्परेचर पर होता है? 69 डिग्री। इससे साबित क्या हुआ? जो बॉइलिंग है वो किस पर डिपेंड करता है? ही वो हाइट पर क्या करता है? डिपेंड करता है। हाइट कम होगी तो बॉइलिंग जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। हाइट ज्यादा होगी तो नहीं, हाइट कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हाइट ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। तो ये हमारा अगला टॉपिक भी है। सिर्फ आपको बताना ये है ऑपरेशन और बॉइलिंग में दो फर्क हैं। पहली फर्क क्या है? ऑपरेशन में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है लेकिन हीट के बगैर। लिक्विड जो है गैस में क्या होता है? कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है लेकिन हीट नहीं करते, हीट के बगैर होता है। लेकिन बॉइलिंग में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है लेकिन किस पर होता है? लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है लेकिन क्या करना पड़ता है? हीट पर करना पड़ता है। दूसरी बात ये ऑपरेशन जो है वो हाइट पर डिपेंड नहीं करता, हाइट पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो बॉइलिंग है वो क्या करता है? वो हाइट पर क्या करता है? डिपेंड करता है। जो आपका बॉइलिंग का प्रोसेस है वो किस पर डिपेंड करता है? हाइट पर करता है। आपको मैं बता चुका हूँ कहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का बॉइलिंग पॉइंट है कराची पर, और कहां 69 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है माउंट एवरेस्ट पर। इससे मतलब हाइट पर क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ऑपरेशन में क्या लिखा है? मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड मूव विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। आपने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट होती है। मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड मूव काइनेटिक एनर्जी हाई, जैसे मैं आपको अभी बताया है। जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। मूव फास्टर, पेनम 134 के टॉप पर है, वो ज्यादा तेजी से मूव करते हैं। एंड ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो उनको जोड़ कर रखती हैं तो मॉलिक्यूल की मोशन क्या करते हैं? दूर। हेलो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं इधर आराम से बैठो मॉलिक्यूल को, लेकिन जो एनर्जी है उनकी वो कहते हैं नहीं, हम नहीं आराम से बैठे, हम क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो फोर्सेस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मॉलिक्यूल क्या करने लग जाते हैं? मूव करने लग जाते हैं। तो आपने क्या पढ़ा? जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी हाई होती है उनकी मूवमेंट क्या होती है? ज्यादा होती है। दिस मॉलिक्यूल कम आउट ऑफ द लिक्विड, वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी क्या है? ज्यादा होती है, वो क्या हो जाते हैं? लिक्विड के सरफेस से क्या आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं एंड कन्वर्ट इनटू गैस स्टेट। लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में। लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में। कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? जिनकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। ये देख लें, ये आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। मसलन ये पानी है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं। कुछ मॉलिक्यूल नीचे ही है, सरफेस के नीचे पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ये क्या है? पानी है ना। पानी का फार्मूला क्या है? H2O। ये जो आपको येलो नजर आ रहा है ये 2 हाइड्रोजन है उसमें, और जो आपको और नजर आ रहा है ये क्या चीज है? जो आपको ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है क्या चीज है? ये पानी के मॉलिक्यूल है। देख ले, ज्यादातर मॉलिक्यूल क्या अंदर ही है। सिर्फ 6-7 मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी क्या थी? ज्यादा थी। वो किधर आ गए? बाहर आ गए। तो बाहर आने क्या कहते हैं? ऑपरेशन। डियर स्टूडेंट, ऑपरेशन टेक्स प्लेस एट टेम्परेचर। क्या बताया था? बॉइलिंग जो होती है वो फिक्स टेम्परेचर पर होती है। पानी फिक्स टेम्परेचर पर बॉइल होता है। आपको पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट सी लेवल पर कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ऑपरेशन का कोई टेम्परेचर नहीं है। ऑपरेशन गर्मी में भी होती है, सर्दी में भी होती है। बॉइलिंग क्या होता है? फिक्स टेम्परेचर पर होता है। ऑपरेशन गर्मियों सर्दियों, टेम्परेचर कम हो ज्यादा, उस पर क्या हो सकता है when molecule of high kinetic energy are converted into gaseous state and escape into atmosphere, temperature of remaining liquid fall। आपको एक प्रैक्टिकली बात बताऊं क्या? अगर आप अपने हाथ पर पेट्रोल डालें ना, पेट्रोल, थोड़ी देर में आपको ठंड लगेगी। वो क्यों लगती है ठंड? वो पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं ना, वो आपकी बॉडी से टेम्परेचर लेकर जाते हैं। जाहिर है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए। वो जब हीट लेकर जाएंगे तो आपके जिस्म से हीट लेंगे, जिसकी वजह से आपको क्या लगती है? ठंडक लगती है। यही बात वो जो नेल पॉलिश रिमूवर के में नेल पॉलिश होते हैं, नेल पॉलिश हटाने के लिए जो गर्ल्स लेडीज इस्तेमाल करती हैं नेल पॉलिश रिमूवर, वो अपने हाथ पर आप डालने, हमारे पास लेबॉरेटरी पड़ा हुआ भी है, वो हाथ पर डालेंगे आपको इतनी ठंडक लगेगी। वजह क्या है? वो जो नेल पॉलिश रिमूवर है वो आपके वो ज़्यादा लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने हीट तो चाहिए। बॉइलिंग के दौरान तो वो आप चूल्हा लगाया होता है इसलिए हीट मिलती है। तो इसके लिए हीट कहाँ से चाहिए? वो हीट आपके जिस्म से लेता है। जब आपके जिस्म से हीट लेगा तो आपके जिस्म में आपको क्या लगेगी? ठंडक लगेगी। क्या लगेगी? ठंड। तो खुलासा ये है, क्या कहता है, ये क्वेश्चन पेपर में आता होता है कि ऑपरेशन के नतीजे में ठंड क्यों महसूस होती है? तो उसका आंसर क्या है? ये इसका आंसर है जी। ये डायग्राम के नीचे क्या लिखा हुआ है? दूसरी लाइन में दूसरी लाइन में क्या लिखा है? When the molecule of high kinetic energy are converted to gas,
वो मालिक्यूल जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो गैस में कन्वर्ट होते हैं एंड एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर, और हवा में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग लिक्विड, जो पीछे आपके पास लिक्विड रह जाती है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट इज वाई ऑपरेशन कास्ट कूलिंग, ऑपरेशन के क्या पैदा करती है, कूलिंग करती है। कूलिंग में ठंडक, याद रखें ऑपरेशन के बाद हमेशा क्या होती है, ठंडक। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, खुद इसको चेक कर सकते हैं घर में। कपड़े आप वाले गाँव वाले उसको खुशक करने के लिए छत पर फेंकते हैं ना, वो कपड़े जब खुशक होते हैं आप उन हाथ लगाएं वो ठंडे होंगे। ठंडे इसलिए होंगे जब वो लिक्विड्स पानी बहराज में ऊपर जाता है तो पानी तो वैसे नहीं जाता, वो हीट लेता है। जब वो हीट लेता है तो हीट वो कहाँ से लेता है, आपके कपड़ों से लेता है। आपके कपड़ों की हीट लेता है तो आपके कपड़े क्या हो जाते हैं, ठंडक हो जाते हैं। कोई भी चीज़ ऑपरेट करती है, पेट्रोल है, आपको पता है नेल पॉलिश है, कोई भी है, तो पीछे से क्या होता है, जो आपको क्या महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। यही बात आपको बताऊं, आप पंखे के नीचे बैठते हैं आपको ठंड क्यों लगती है, पसीना आया होता है, आप पंखे के नीचे बैठते हैं आपको ठंड लगती है, क्योंकि पसीने में आपका पानी होता है। पंखे के नीचे बैठते हैं तो वो जो पानी है वो क्या करता है, वो पसीने को ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, वो आपके जिस्म की हीट लेता है। जब आपके जिस्म लेकर पसीना उड़ता है और वो ऑपरेट होता है तो पीछे से क्या हो जाता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो आपको क्या लगती है, ठंड लगती है। यही वजह, पसीना आप पंखे के नीचे बैठते हैं तो ठंड महसूस होती है। इसके बाद डी स्टूडेंट ये पता होना चाहिए जो आपका जो हमारा टॉपिक है क्या है, ऑपरेशन। ऑपरेशन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, 3 चीज़ों पर। एक का नाम क्या है, सरफेस एरिया। ऑपरेशन कितनी चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक का नाम ऑपरेशन, सरफेस एरिया, दूसरे का नाम क्या है, टेम्परेचर, और तीसरे का नाम क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लिसन टू मी, आपके पास पेट्रोल पड़ा हुआ है, एक पेट्रोल है बोतल के अंदर, दूसरा पेट्रोल पड़ा हुआ किसके अंदर, बाल्टी के अंदर। तो पानी पेट्रोल जल्दी किससे उड़ेगा, बाल्टी से। क्यों उड़ेगा, उसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। जितना बर्तन का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ऑपरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना उसका सरफेस एरिया कम होगा ऑपरेशन क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। तो डी स्टूडेंट, जो ऑपरेशन है पहले किस पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर। बर्तन का एरिया छोटा होगा ऑपरेशन कम होगी, जितना उसका एरिया ज़्यादा होगा, बर्तन बड़े मुंह वाला होगा, ऑपरेशन क्या होगा, ज़्यादा। ये तो क्या है, जनरल ऑब्जर्वेशन है। दूसरी जो बात है, इसकी एग्जांपल क्या है, आपको क्या बताया, आपने बोतल देखें, बोतल, और दूसरा कंपैरिजन करें किसके साथ, बाल्टी के साथ। तो बाल्टी का सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा, उसका मुंह बड़ा होता है, उसमें पेट्रोल है या कोई भी है, उसका ऑपरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ जो बोतल है उसका मुंह क्या होता है, तंग होता है, उसमें ऑपरेशन क्या होगी, कम होगी। ठीक हो गया। दूसरी बात क्या है, टेम्परेचर। देखो गर्मियों में भी ऑपरेशन होती है, सर्दी में भी ऑपरेशन होती है। गर्मी में ऑपरेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। प्रूफ क्या, गर्मी जब जून जुलाई में कपड़े आप फेंकते हैं छत पर आपके घर वाले सूखने के लिए, वो 2 घंटे में 1 घंटे में क्या हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। सर्दी में वो सारा दिन पड़े रहते हैं, तब जाकर क्या होते हैं, खुश्क होते हैं। यही बात किसकी है, ज़मीन की है। आप देखिए गर्मी में बारिश होती है, 1 घंटा धूप होती है, ज़मीन आपकी खुश्क हो जाती है। सर्दी में क्या होता है, ज़मीन काफ़ी देर, वो जो पानी के तालाब वगैरह वो आपको उधर ही नज़र आते हैं। तो खुलासा क्या है, टेम्परेचर कम होगा ऑपरेशन कम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा ऑपरेशन ज़्यादा होगी। टेम्परेचर का क्या तल्लुक है, ज़्यादा जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा मालिक्यूल की हरकत ज़्यादा होगी, जितनी मालिक्यूल की हरकत ज़्यादा होगी ज़्यादा मालिक्यूल एस्केप करेंगे, जितनी मालिक्यूल एस्केप करेंगे उतनी ऑपरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। सर्दी जितना टेम्परेचर कम होता है तो ऑपरेशन भी क्या होती है, कम होती है। जिस तरह हम है ना, हम इंसान हैं, हम क्या करते हैं, हम गर्मियों में ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, सर्दी में हम कम मूवमेंट, सर्दी में बंदे की मूवमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही बात गाड़ियों की है, गाड़ियाँ हैं, जानवर हैं, सर्दी में हर चीज़ क्या हो जाती है, जाम हो जाती है। तो यही वजह है कि जितना टेम्परेचर आपको इसकी एग्जांपल क्या है, आप उसको कंपेयर करें किसको, ऑपरेशन को विंटर के साथ कंपेयर करें किसके साथ, समर के साथ। गर्मियों में ऑपरेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, और सर्दी में ऑपरेशन क्या होती है, कम होती है। खुलासा क्या है, ऑपरेशन डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर। तीसरी बात क्या है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर कैसे डिपेंड करता है, आपके पास है एक चीज़ क्या, आप कंपेयर करें किसको, वाटर को कंपेयर करें किसके साथ, पेट्रोल के साथ। एक बर्तन में आपके पास पेट्रोल पड़ा हुआ है, दूसरे में क्या पड़ा हुआ, पानी। तो वो ज़्यादा जल्दी ऑपरेट कौन करेगा, पेट्रोल करेगा। क्यों करेगा, पेट्रोल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। जितनी फोर्सेस वीक होंगी मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होगी। फोर्स और एनर्जी उलट है, जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, जितने मूवमेंट करेंगे ऑपरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखें जिन बच्चों में घर वालों के पेरेंट्स का कंट्रोल ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगर होती है, उनकी मूवमेंट क्या होती है, कम होती है, वो कम बाहर जाते हैं। और जिनके वालिदैन का कंट्रोल कम होता है, फोर्सेस वीक होती हैं, यानी
उनकी मूवमेंट क्या होती है ज़्यादा, उनका ना उठने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना घर आने का टाइम है, ना घर से बाहर जाने का टाइम है। तो यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एग्जांपल क्या है, पेट्रोल वाटर को कंपेयर करें किसके साथ, पेट्रोल के साथ। तो वाटर में क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पानी के अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। पेट्रोल के अंदर क्या है, वीक है। इसमें फोर्सेस स्ट्रांग है, इसमें फोर्सेस क्या है, वीक है। वाटर में फोर्सेस स्ट्रांग है, इसमें ऑपरेशन क्या होगी, स्लो होगी। पानी की ऑपरेशन क्या होती है, स्लो। जबकि पेट्रोल की ऑपरेशन क्या होगी, इसकी जो ऑपरेशन है क्या होती है, फास्ट होती है। क्या होती है, फास्ट होती है। देखिए ना, ये दरिया जा रहा है आपके पड़ोस से, तो दरिया से ऑपरेशन होती है लेकिन बहुत कम। इमेजिन करें अगर ये दरिया पानी का ना होता, ये पेट्रोल का होता, तो सुबह के बाद होता पेट्रोल आया, आधे घंटे के अंदर दरिया आपको क्या हो जाता, खुशक हो जाता है। तो खुलासा क्या है, ऑपरेशन किस पर डिपेंड करता है कि आपके लिक्विड कौन सा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर है। याद रखें, जितनी फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी, स्ट्रांग फोर्सेस होंगी मॉलिक्यूल के दरमियान, उनकी क्या होगी, फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, उनकी एनर्जी क्या होगी, लेस एनर्जी। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो लेस मूवमेंट, मॉलिक्यूल की मूवमेंट भी क्या होगी, कम होगी। जब मूवमेंट कम होगी, लेस एस्केप, मॉलिक्यूल काम क्या करेंगे, एस्केप करेंगे। जब काम एस्केप करेंगे तो क्या होगा, लेस ऑपरेशन, ऑपरेशन का प्रोसेस क्या होगा, लेस होगा। क्या होगा, लेस होगा। ठीक हो गया। ये हो गया आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, ऑपरेशन क्या चीज़ है और ऑपरेशन किन किन फैक्टर पर क्या करती है, डिपेंड करती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, लिक्विड की एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है, वेपर प्रेशर। क्या नाम है, वेपर प्रेशर। इसको डिस्कस करते हैं, वेपर प्रेशर क्या चीज़ है और ये किन किन फैक्टर्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अच्छा, सातवीं प्रॉपर्टी क्या है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर किस कहते हैं, किसको है। आपने एक बर्तन लें, इसमें क्या रखें, लिक्विड को रखें। क्या रखें, लिक्विड को। क्या होगा, लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स, ये बर्तन ऊपर से क्या है, बांध है, ऊपर से बर्तन क्या है, बांध है। लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल आपने पढ़ा है जिनकी एनर्जी क्या हाई है, वो किधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो क्या बनेंगे, वो लिक्विड थे, लिक्विड से क्या बन जाएंगे, गैस। तो डी स्टूडेंट, लिक्विड से जो मॉलिक्यूल गैस बन जाएंगे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो ऑपरेशन। क्या बनेंगे, ऑपरेशन। ऑपरेशन कौन से मॉलिक्यूल करेंगे, कौन से करेंगे, जिनकी एनर्जी क्या होगी, हाई, जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाई। फिजिक्स में आपने पढ़ा है ना, एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो जिसकी वजह से हरकत करते हैं उस एनर्जी क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ये बर्तन है, बीकर है, इसमें कोई लिक्विड पड़ा हुआ है, इसके कुछ मॉलिक्यूल जो है जिनकी एनर्जी हाई है, वो क्या होंगे, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होंगे, गैस में। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। ठीक हो गया। जब मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर कुछ मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। लूज का मतलब क्या है, खो देंगे, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, वापस नीचे आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, दोबारा गैस के मॉलिक्यूल जो जिनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो दोबारा गैस से वापस किधर आ जाएंगे, लिक्विड में आएंगे। डी स्टूडेंट, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। यार में देखा होगा, आप देशकी में पानी को गर्म करें ना, तो कुछ मॉलिक्यूल्स क्या है, वो वेपर बन के उड़ेंगे और वो आपकी देशकी के ढक्कन के साथ क्या लगे होंगे, वेपर। ये कौन सा प्रोसेस है, ऑपरेशन। कौन सा प्रोसेस है, ऑपरेशन। अगर आप वो क्या करते हैं, चूल्हे को बंद करते हैं, तो क्या होगा, चूल्हे को बंद करें, वो जो पानी ऊपर वेपर बन के ऊपर जमा हुए थे, वो सारे वापस किधर आ जाएंगे, नीचे। वो पानी दोबारा गिर जाएंगे। उस प्रोसेस क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। आप देखें ना, आप अक्सर देखो सर्दी में आप गैस वगैरह लगाए, वो आपके छत पर जिन इलाकों में सुई गैस है, वो छत में सारे वेपर जमा होते हैं। तो जब वो गैस लगाते हैं ना, तो क्या होता है, छत पर वो सारे ह्यूमिडिटी का कंप्लेक्स तो आ जाए, छत में वो क्या होता है, वो वेपर जमा होते हैं। वो क्या हुआ है, जब हीट करते हैं, कमरा गर्म होता है, तो वो छत सारा, वो सारे जो उसके अंदर वेपर से वो किधर चले जाते हैं, छत पर। जब दरवाज़ा वगैरह खोलते हैं, मतलब कमरा खुलता है, तो कमरा खोलने से क्या हो जाती है, सर बार हवा आने लगती है, सर टेम्परेचर क्या हो जाता है, कमरा पहले गर्म था, फिर टेम्परेचर ठंड हो गया। ठंड होने से वो क्या हो जाता है, वो जो वेपर जब सारे नीचे गिरने लग जाते हैं, नीचे सारा वो गिर जाते हैं। तो खुलासा क्या है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑपरेशन। और लिक्विड के मॉलिक्यूल दोबारा गैस के मॉलिक्यूल दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। डियर स्टूडेंट, क्या होता है, अगर 50 मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुए तो 50 ही मॉलिक्यूल दोबारा गैस से किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो मॉलिक्यूल ऊपर जमा है, वो जब वो वापस आते हैं,
वो नहीं ऑलरेडी जो मॉलिक्यूल पड़े उन पर वो क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। इस प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की डिफिनीशन क्या है, वेपर कहते हैं किसको है, जब लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट होते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑपरेशन। तो गैस में कन्वर्ट हो गए, गैस को क्या कहते हैं, वेपर्स। जब वेपर्स बन गए ये वेपर वापस आएंगे और आपकी लिक्विड के सरफेस पर क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। इस प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की डिफिनीशन क्या है, वेपर प्रेशर की डिफिनीशन है डियर स्टूडेंट, the pressure exerted by vapor of liquid when rate of operation become equal to rate of condensation। जब आपको बताया था ना जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में जाते हैं इस पास को क्या कहते हैं, वो ऑपरेशन, और उतने ही मॉलिक्यूल गैस से लिक्विड में आते हैं इस पास को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो डी स्टूडेंट वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, वो प्रेशर जो वेपर एक्सर्ट करते हैं कब, कब when rate of operation become equal to rate of condensation। rate of operation और condensation बराबर होने का मतलब क्या है, जितने मॉलिक्यूल क्या होते हैं लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते हैं इतने ही मॉलिक्यूल गैस से दोबारा गैस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में। जब दोनों प्रोसेस बराबर हो जाते हैं उस वक्त जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उस प्रोसेस को कहते हैं, उस प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। तो इसकी मजीद डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी एक नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, वेपर प्रेशर की डिटेल पढ़ेंगे क्या होता है, फिर ये भी पढ़ेंगे वेपर प्रेशर किन चीज़ों पर क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड के अंदर भी डिफ्यूजन होती है, ये प्रॉपर्टी भी रहती है, मोबिलिटी है, डेंसिटी है। लिक्विड गैस की लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज हमने आज पढ़ी है। कौन सी आज पढ़ी है, इनकी शेप, इनका वॉल्यूम, ठीक हो गया, इनका ऑपरेशन और वेपर प्रेशर, ये चार आज पढ़ी हैं। और चार जो है वो क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चार कौन सी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पहले तो वेपर प्रेशर के फैक्टर भी रहते हैं, फिर मोबिलिटी पढ़ेंगे, इनकी डेंसिटी पढ़ेंगे, डिफ्यूजन पढ़ेंगे और इनका फ्रीजिंग पढ़ेंगे। ये तीन चार प्रॉपर्टीज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। वाच करने का बहुत बहुत शुक्रिया।